कानपुर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के अधिकारी नरेंद्र मोहन ने की एक प्रेस वार्ता। उन्होंने बताया कि अपने शोध की वजह से अपनी अलग पहचान बनाने वाला कानपुर का नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब विदेशी चीनी उत्पादक देशों में मौजूदा चीनी मिलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यरत तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षण और तकनीकी परामर्श प्रदान करेगा। मिल से तकनीकी अधिकारियों की एक टीम प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नवंबर-दिसंबर में संस्थान आएगी। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के अधिकारी नरेंद्र मोहन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पहले क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन संस्थान द्वारा सुझाए गए विधिकरण के मॉडल को क्यूबा के चीनी उद्योग द्वारा बहुत पसंद किया गया। क्यूबा की चीनी मिलों में से संबंधित संगठन ICIDCL संसार के साथ समझौता करने की इच्छा जाहिर की है। इसके लिए मसौदा प्रस्ताव दोनों संगठनों द्वारा अनुमोदित कर लिया गया। आइए चलें सुने कि आखिर क्या कहा इस प्रेस वार्ता में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के अधिकारी नरेंद्र मोहन ने प्रेस वार्ता के दौरान। कैसे उनके यहाँ जो सह उत्पाद है उनसे किस तरीके से वैल्यू एडिशन किया जाए, माने एक पूरी की पूरी समग्र सोच वहां पे विकसित करनी है और एक आमूलचूल परिवर्तन आप कह सकते हैं। उन्होंने बहुत इस पे इंटरेस्ट लिया कि हम किस तरह से नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की सहायता ले सकते हैं। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के लिए एक और उपलब्धि का समय था और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 देशों ने राष्ट्रीय शर्करा संस्थान से जो है संपर्क किया है कि किस प्रकार वो अपने देश में जो उनका चीनी उद्योग है उसको वो आगे ले जा सकें, उसकी दक्षता को बढ़ा सकें, उसका आधुनिकीकरण कर सकें। तो ये जो 4 देश हैं उसमें मैं आपको एक एक करके बता सकता हूँ कि सबसे पहले इंडोनेशिया, जिसके साथ कि हमने अभी थोड़े दिन पहले ही MOU साइन किया था और उसकी चीनी मिल का दौरा भी मेरे और मेरे सहयोगी द्वारा किया गया। तो इंडोनेशिया में हमने देखा कि वहाँ की चीनी मिलों की जो दक्षता है वो बहुत कम है और वहाँ फार्म से लेके फैक्ट्री तक एक पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हमने वहाँ के PTPG राजावली ग्रुप के साथ एक MOU जो साइन किया है, उनकी 6 चीनी मिलें हैं जो कि ईस्ट जावा और वेस्ट जावा में हैं और उनके लिए हम काम करने जा रहे हैं। हमने उनको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि किस प्रकार से आप अपने देश में चीनी मिलों की दक्षता को बढ़ा सकते हैं, वहाँ चीनी मिलों में जो रिकवरी है उसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं और किस प्रकार से एक उत्तम गुणवत्ता की चीनी को और कम मूल्य पे आप जो है जनता के सामने ला सकते हैं। दूसरा हमारा अनुबंध जो है वो हमारा क्यूबा के साथ होने जा रहा है और क्यूबा को जो एक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने एक जो मॉडल विकसित किया कि बियॉन्ड शुगर के अलावा आप चीनी उद्योग में क्या क्या बना सकते हैं और कौन कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे कि आपकी निर्भरता चीनी से जो राजस्व है केवल उसके ऊपर ना रहे, आपकी आमदनी के और स्रोत हों। तो आप किस प्रकार से एक वायबल शुगर इंडस्ट्री, एक लाभप्रद शुगर इंडस्ट्री बना सकते हैं, उसके लिए हम क्यूबा की मदद करने जा रहे हैं। तीसरा हमारा जो अनुबंध है वो हमारा होने जा रहा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश जो है उनका पहले चरण में हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम हमारा केवल जो है वहाँ के जो चीनी मिलों में कार्यरत तकनीकी कर्मी हैं उनको प्रशिक्षण देना है। वहाँ पे एक बड़ी कमी है कि वहाँ पे जो टेक्निकल लोग हैं उनकी कमी है चीनी मिलों में और किसी भी नई टेक्नोलॉजी को लाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि ये तो वो लोग हों। तो हम बांग्लादेश में और उसके अलावा हिंदुस्तान में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को आयोजित करेंगे और उनको आयोजित करने से उनकी जो तकनीकी जनशक्ति है, जो मानव शक्ति है, उसको हम जो है इस लायक बनाएंगे कि वो अपने कारखानों का आधुनिकीकरण कर सकें और उनकी दक्षता को बढ़ा सकें। तो इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है और क्यूबा है और इसके अलावा हम एक कौन सा देश हो रहा है, फिजी। चौथा देश हमारा फिजी है जहाँ पे कि हम फिजी शुगर कॉरपोरेशन के साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों देशों ने जो उसका ड्राफ्ट मसौदा है उसके ऊपर अपना स्वीकृति दे दी है और जल्द ही एक जो है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का दौरा वहाँ पे फिजी जाएगा जहाँ के 3 चीनी मिलें हैं, उनका जो है वो निरीक्षण करेगा और निरीक्षण करने के बाद उनकी रिकमेंडेशन देगा कि वहाँ की शुगर इंडस्ट्री को कैसे आगे ले जाया जा सके। वो बहुत कीन है तरीके से उनकी चीनी मिलों का जल्दी से जल्दी जो है उसके बारे में रिकमेंड करें और उनको आधुनिकीकरण की तरफ ले जाएं और उनके जो वहाँ पे तकनीकी कर्मी हैं उनकी जो एक एफिशिएंसी है उनको बढ़ा सकें, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकें। शीघ्र ही उनके यहाँ से एक 18 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भी जो है वो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आएगा, जिनको कि हम संस्थान में भी दिखाएंगे, प्रशिक्षण भी देंगे, तमाम जो मशीनी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास भी ले जाएंगे। तो एक तरीके की एक्सपोजर विजिट जो है वो फिजी के लोगों के लिए भी हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे 4 देशों के साथ, इंडोनेशिया, फिजी, क्यूबा
और इंडोनेशिया जो मैंने आपको बताया, इन 4 के साथ हम अपने अनुबंध कर रहे हैं और उनके लिए सेवाएं देंगे। तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये होगा कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट को राजस्व प्राप्त होगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो छात्र हैं, उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फिर जब हम उनके लिए आधुनिकीकरण का या विस्तारीकरण का कार्य करेंगे तो उनको मशीनरी की आवश्यकता होगी। और जब वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम उनको बताएं कि उनको किस प्रकार से अपनी चीनी मिलों का विस्तार करना है या आधुनिकीकरण करना है, तो हम उनको मशीनरी बताएंगे। तो ये भी है कि वो भारतवर्ष से उस मशीनरी को जो है आयात अपने देशों में करेंगे। तो भारतीय मशीनरी निर्माताओं के लिए भी नए क्षेत्र खुलेंगे और इस प्रकार से पूरे देश को, इस प्रदेश को और शहर को, सबको ही लाभ होगा।